यह मदीना इतना सन्नाटा, इतना खामोश क्यों है? उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु खामोश और गमगीन होकर मस्जिद नबवी में मौजूद थे। उसी वक्त चंद सहाबा उनके पास आए और अर्ज करने लगे, बिलाल, हमारे लिए एक बार अजान दे दो ताकि हम नबी करीम के दिनों को याद कर सकें। तब हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी मीठी आवाज बुलंद हुई, सब रोने लगे। फिर जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की आवाज रुक गई। वो आगे न बोल सके, जोर जोर से रोने लगे। मीनारे पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह नहीं रहे तो मैं यहां क्यों रहूं? उसी दिन वो मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान न दी सिवाय एक बार के। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था, नबी की वफात के बाद वो भी टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठे थे, अकेले अकेले कह रहे थे, जैसे ही रहमत के नबी की कब्र मुबारक की तरफ देखता हूं, मेरा सीना फटने लगता है। मुझे यूं लगता है कि वो उठेंगे और हमें कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे। उनके सीने से रोने की आवाजें आने लगी। वो उमर जो कभी किसी के सामने न रोए, आज सड़क के किनारे बैठकर अकेला रो रहा है। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु एक दिन रहमत वाले नबी की कब्र के पास बैठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसता था, आपके साथ रोता था, लेकिन आज मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। आपके बिना मैं ये जिंदगी कैसे गुजारूं? अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। अगर आप चाहें तो उसके बाद का हिस्सा भी मैं दे सकता हूं। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु अपने घर में आराम फरमा रहे थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह उन्हें फरमा रहे हैं, अबू बकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह ख्वाब देखकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु फौरन नींद से जाग उठे, दिल ही दिल में मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा वक्त आ चुका है। यूं चंद दिन गुजरने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो गए। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, तब उन्होंने अपने अजीज सहाबा भाइयों से कहा, मुझे रसूलुल्लाह के पहलू में दफन करना, मैं उन्हीं के पास वापस जाना चाहता हूं। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने वफात